जय श्री हरि। आप सभी पर भगवान बृहस्पति की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवा कर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उस प्रकार जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी स्त्री अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। मैं यह धन लुटाता नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता है। अगर अधिक धन है तो तुम उसे शुभ कार्य में लगाओ। कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचा का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधुओं की इन बातों से खुश व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव ने बोला, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। ऐसे करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि उसकी समस्त धन संपत्तियां नष्ट हो गई। वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आए तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका था। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वह एक वृक्ष के नीचे बैठा अपनी पूर्व दशा पर विचार करने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होकर सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानने वाला है। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, हे देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया, इस कारण तुम्हारी यह हालत हुआ है। लेकिन अब तो किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो तो दो पैसे के चने गुड़ को लेकर जल में के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्य और कथा सुनने वाले में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो, भगवान तुम्हारी अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी पैसा नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियां के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा कही और प्रसाद बाटी, स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाई दूर होगी। परंतु अगले गुरुवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया। राजा की आज्ञानुसार पूरे नगर के राजा के महल में भोजन करने, लेकिन व्यापारी वह उसकी पुत्री
तनिक विलम्ब से पहुँची, अतः दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वह दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा कि उसकी कोठी पर हार लटकता नहीं दिखाई दिया। रानी को व्यापारी पर और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा अनुसार से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया। कैद पढ़कर दोनों अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने देवता बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का अभ्यास कराया और उसको सलाह दिया कि गुरुवार के दिन कैदखाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, उससे तुम चने और मुनका मंगवा कर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैदखाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी ही देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। मेरे इकलौते पुत्र मर गया है, मैं इसके लिए कफन लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, इसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। इस कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर के पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम राम सत्य है कहते हुए शमशान ले जा रहे थे कि तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़कों का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुख में प्रसाद और चाला प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसे बृहस्पति देव का निरादर किया था, जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर चढ़कर निकला, वैसा ही घोड़े ने उसके छलांग मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रोकर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उसके स्त्री की याचना से बृहस्पति साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, देवी, तूने अब अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं, यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा कहो, सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेलखाने में कैद कर दिया है, वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार उसी कोठी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार कोठी पर लटका दिखाई देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उचित कुल में करवा दिया। दहेज में हीरे जवाहरात दिए। तो ये थी गुरुवार व्रत कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।